मेरा नाम महेश सहगल है और ये पूरी हमारी बी और सी ब्लॉक की तरफ से सारे दुकानदार भाई और भी कार्यकर्ता हमारे सब उसके साथ जुड़े हुए हैं और इस प्रोग्राम को हर बार भव्य रूप देते हैं और बाबा की असीम कृपा है कि यहाँ हर साल यहाँ प्रोग्राम ये बाबा का चलता है। यशपाल जी, कब से आप जुड़े हुए हैं योजना के साथ? इस योजना में तो हम वर्षों पुराने, मगर इस वर्ष ही मैं इसी बार शामिल हुआ हूँ और बाकी बाबा जी की कृपा है। आपका नाम? अमित कुमार। और हम ये 8-10 साल से ऊपर होते जा रहे हैं, हम करवाते आ रहे हैं, हम सब मार्केट वाले सब मिलजुल कर ये करवाते हैं, प्लेक्स में भंडारा करवाते हैं और ये हमारा आगे भी चलता रहेगा हमेशा के लिए। अच्छा, एक चीज आप सबसे पूछनी थी, 2023 में एक घटना हुई थी, यहाँ पे पथराव हुआ था, तो उसके विषय में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? राजकुमार। तो चला गया उसे भूल नहीं, वो चला गया, लेकिन अभी कल से एक बीजेपी के नेता जो हैं एक लेटर डाल रहे हैं कि उस मस्जिद से जहाँ से पथराव हुआ था वहाँ से यात्रा की अनुमति मिल गई। तो क्या हिंदू इतना दीनहीन हो चुका है कि मस्जिद से अपनी शोभा यात्रा निकालने की परमिशन लेनी पड़ेगी? ये आप देखो ना, क्यों हमारे को परमिशन लेनी पड़ी है, ऐसे ही जाने देते हैं हमारे को, बल्कि उनको चाहिए था कि हम आपका फूलों से वर्षा करेंगे, आप हमारे पास आओ, वेलकम करो। हमें जी, आप क्या कहना चाहिए? हम भी ये कहते हैं कि उनको एक बार जो उन्होंने ये पत्थरबाजी करी थी हमारे पर, उनको चाहिए कि एक प्रेम प्यार वाला संदेश देकर ना हमको मौका देना चाहिए था, आप शुरुआत करो, हम अब राजी आपके मतलब निकालने के लिए यात्रा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मतलब हिंदुओं को परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, परमिशन की कोई प्यार नहीं है। और वो जिस मस्जिद से पथराव हुआ ना समझ के रह जाएगा? नहीं, समेटना तो नहीं है, अतिक्रमण करेगा। ये तो नाजायज़ है ना, ये तो नाजायज़ है, ये तो मतलब एक हिंदू समाज के साथ है ना कुठाराघात है कि हम सिर्फ 200 मीटर के ही रह गए हैं। एक मतलब वर्ल्ड के अंदर अगर हिंदुओं का कोई राष्ट्र है तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र, ये सिर्फ हिंदुस्तान है। अगर यहाँ हम अपने त्योहारों को खुल के नहीं मना सकते तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में मनाएंगे जाकर के? वो भी जब स्थिति में कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, अब राज्य में भी तब हम 200 मीटर के अंदर क्या 200 मीटर मस्जिद से परमिशन लेनी पड़ेगी जिस मस्जिद से पथराव हुआ था? नहीं, उनकी तरफ तो हमें जाना ही नहीं चाहिए, हमें अपने त्योहार की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो क्या करते हैं हमें उनसे लेना नहीं, हम क्या करते हैं उन्हें हमसे लेना नहीं। लेकिन सड़क तो सबकी है ना, प्रशासन तो सबको अनुमति देता है। जब इसी रोड से मुहर्रम का जुलूस निकल सकता है तो वहाँ से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा क्यों नहीं? तो ये तो सवाल प्रशासन से पूछना चाहिए ना कि वो हम हिंदू समाज के साथ इससे प्रतिक्रिया चाहते हैं ना, समाज का इस पे क्या कहना है? भाई ये तो समाज प्रशासन का, पुलिस विभाग का, जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनका हमारे लोगों के पक्षपातपूर्ण रवैया है ना, ये तो हमारे साथ। उन्हें पता नहीं क्यों हम लोगों से भय है कि हम ये करेंगे, और जबकि वो लोग भी करते हैं, उन लोगों को कोई टोकता नहीं है, बल्कि उनके जाके प्रशासन के साथ एक दोहरा रवैया अपना रहा। बिल्कुल दोहरा रवैया अपना रहा। मेरा नाम मोहित सनातनी जी, आज जो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा हो रही है और सरकार के द्वारा भी परमिशन नहीं मिली है, तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि अभी थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि हम दिल्ली में नहीं है, अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान के अंदर महसूस लग रहा है कि, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें अगर इस यात्रा की जो हमारी परमिशन को कैंसिल करा गया है तो उसको किस लिए कैंसिल करा गया है कि वो क्षेत्र क्या पाकिस्तान है क्या, या हमें वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा? दिल्ली के अंदर जब हम एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पा रहे तो ये क्यों हो रहा है? मोहित जी, एक प्रश्न और आपसे करना चाहेंगे। कल रात से एक भाजपा के जो लोकल नेता है वो एक लेटर प्रसारित कर रहे हैं कि जिस मस्जिद से 2023 में पथराव हुआ था उस मस्जिद से उन्होंने यात्रा की परमिशन ले लिया। तो क्या हमें मस्जिदों से अपनी यात्रा की परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी उस मस्जिद से जिसमें 2023 पे हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पथराव किया था? सच सुनना चाहते हो क्या? जी बिल्कुल सच सुनना चाहते हैं आपसे। बात यह है कि हमें परमिशन इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि हमारी पार्टी भी ना सेकुलर हो चुकी है। तो जहाँ कट्टर होंगे क्योंकि कोर्ट की परमिशन तो समझ आती है, लेकिन मस्जिद से हम परमिशन ले रहे हैं अपनी शोभा यात्रा निकालने के लिए।
मस्जिदों से अपनी शोभा यात्रा निकालने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी उस मस्जिद से जिस मस्जिद से पथराव हुआ था 2023 में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर। वो पथराव के बाद जो एक पत्थर ना हमारे सरों पे लग गया था, जिससे हमारे अंदर गंगा जमुना तहजीब जाग गई है। तो अब हम उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। हमारे आका है, हमारे देश के प्रधानमंत्री वही हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम गौरव गुप्ता। आपके क्या विचार हैं इस विषय पर? विचार क्या है, ऐसा लगता है हम लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं। बताओ, ऐसा लगता है हम लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं। बताओ, हम सब कुछ हम बचपन से यहीं रहे हैं, यहीं थाने के आसपास रहे हैं, यहीं पढ़े हैं लिखे हैं, सब लोग साथ रहे हैं, मगर हमेशा हर बार की तरह ये 100 मीटर की परमिशन देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा बताओ? इतनी पब्लिक होती है हमारी, पे शबे बारात पे खुला रोड मिलता है, इनके हाथ में तलवारें होती है, सब कुछ ये खुली चलती है, सब बैन। हमारी सरकार ऐसी है, हमें लगा दिल्ली में बीजेपी आई है, हमारा अच्छे से होगा सब कुछ, मगर इस बार नहीं। कल को हो सकता है कि हमारे घर पे भी हमको प्रतिबंधित कर दे, बिल्कुल उनको दे दिया जाए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एकता नहीं है एक तो हमारे में, हमारे खुद के लोग ही ऐसे हैं, क्या करें सर अब। तो क्या ये जो परमिशन मिली है 100 मीटर की, 200 मीटर की, इसका भी विरोध करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए हम लोगों को, कम से कम जहांगीरपुरी पूरी घूमनी चाहिए हमें। आपका नाम? आज 100 मीटर के लिए कर रहे हैं, कल को 50 मीटर कर देंगे। मेरा नाम प्रमोद है, प्रमोद सनातनी हूँ मैं। आज को 100 मीटर के कह रहे हैं, कल को 50 मीटर के कर देंगे, कल को फिर अगले टाइम में बंदी कर देंगे। तो इससे बड़े विरोध करना चाहिए हम सबों को, और यही क्यों हुआ। और जो ये 100 मीटर की यात्रा निकाल रहे हैं शांतियुत, उनको क्या आप अपना संदेश देना चाहेंगे? 100 मीटर इससे बड़े मनाही कर दो, नहीं निकलनी है। 100 मीटर होती कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब एक तरीके से हमारे को कैदी बना के रख रहे हैं कि इतने में अब कार्यक्रम कर सकते हो तो कर सकते हो, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपनी आवाज़ उठाने के लिए हम बोल नहीं सकते, और किसी धर्म की बोलें तो बंदों को परमिशन मिलती है, सारे काम होते हैं, तलवारें भी निकलते हैं, हथियार भी निकलते हैं, मगर हम यहाँ पे झंडा लेकर के निकलेंगे तब भी हमारे लिए शोभा यात्रा निकालने के लिए प्रतिबंध लगा रहे हैं हमारे ऊपर में। तो ऐसा क्यों होता है जब जहांगीरपुरी में मुहर्रम का जुलूस निकल सकता है, 12 वफात का जुलूस निकल सकता है, शबे बारात में मोटरसाइकिल घूम सकते हैं रात के टाइम, वो ये वो हनुमान जयंती और रामनवमी पे 100 मीटर का दायरे पे क्यों प्रतिबंधित कर दिया जाता है? वो इस वजह से क्योंकि हिंदू ही एक दूसरे को काटने में लग रहा है, क्योंकि हिंदू एकजुट नहीं हो पा रहा है। और हिंदू में सबसे बड़ी ये है, अगर एक दूसरे पे कोई बात होती है एकजुट नहीं हो पाता। और दूसरी चीज़, अगर वहाँ से पथराव वाला कोई काम होता करता तो यहाँ से हम सीधेपन में निकल जाते हैं, भक्ति हुई जगह छोड़ देते हैं अपनी। और यही हुआ था सन 23 में। तो हिंदू इसीलिए पीछे हटता जा रहा है क्योंकि वो अपना मतलब बहुत ही सकारात्मक है और बहुत सरल है। अब कठोर होने की आवश्यकता है। कठोर तो होना पड़ेगा, मगर सबको होना पड़ेगा, एक से कुछ नहीं होने का। हम सोचा हम 5 जने खड़े हैं, 10 जने खड़े हैं, तो हमारे से कुछ नहीं होने का, सबको एकजुट होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। कमल ठाकुर। मतलब जहांगीरपुरी में ही यात्रा घूमेगी या 100 मीटर 200 मीटर तक घूमेगी? ये 200 मीटर का ही होगा मेरा जो अनुमान लग रहा है, क्योंकि परमिशन मिला नहीं है किसी को। और पूरे जहांगीरपुरी में 4 जगह अलग अलग जो है ना, हिंदू वाहिनी का अलग कर रखा है, और हमारे जो 2-4 भाई है वो अलग कर रखा है, सुदर्शन वाहिनी का अलग कर रखा है, ये बजरंग दल की यात्रा है ये अलग कर रखा है। 200 मीटर से ज़्यादा नहीं है, पुलिस ने परमिशन दिया ही नहीं। और जगह जगह देख लो बैरिकेड लग चुका है, ये नहीं निकलने देंगे। पहले भी मैंने पिछले साल मैंने बोला था कि हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है। हिंदू सरकार है दिल्ली में भी और केंद्र में भी। मैं कहता हूँ कि कम से कम ये एक यात्रा तो निकाल सकता है। हम सनातनी हैं, ये भारत देश जो है हमारे सनातनियों का है, हमें क्यों रोका जा रहा है? हमारे कल रात से एक यहाँ के लोकल बीजेपी नेता का एक लेटर घूम रहा है, जिस मस्जिद से पथराव हुआ था सी ब्लॉक में, उस मस्जिद से परमिशन यात्रा, मतलब वो ये दिखा रहे हैं कि उस मस्जिद से हमें परमिशन मिल गई है यात्रा निकालने की। तो क्या हिंदुओं के अब इतने पूरे दिन आ गए हैं जिस मंदिर से पथराव हुआ था 2023 में हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर, अब उसे हमें अनुमति लेनी पड़ेगी अपनी शोभा यात्रा निकालने के लिए? अब हमारे को सोचने का विषय है ये कि हम परमिशन लेके यात्रा निकालेंगे, वो भी बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का। हमारा मतलब ये मान लो कि हम सनातनी मर चुके हैं। हम एक मस्जिद से परमिशन लेकर और जहांगीरपुरी में हम यात्रा निकालेंगे। हो चुके हैं। और मेरा यही रिक्वेस्ट है पुलिस प्रशासन से और दिल्ली गवर्नमेंट से, रेखा गुप्ता जी सीएम है हमारी, बहन बहुत अच्छी काम कर रही है, पर इन पे भी ध्यान देना चाहिए उनको कि हम लोग एक सनातनी हिंदू है, हम लोग का गर्व से जीने का अधिकार है। जय जय। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं और रैली की शुरुआत हो चुकी है।
देख सकते हैं कि जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं वो बहुत उत्साहित हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं इस रैली को लेके। ये लगभग ये जो रैली है ये लगभग 2 साल बाद हो रही है। अभी तक जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जितनी भी परमिशन मिली थी वो पिछले 2 सालों से रैली नहीं हो पा रही थी। दिल्ली पुलिस 100 से 200 मीटर की परमिशन दे रही थी, लेकिन आज विश्व हिंदू परिषद के जो अधिकारी हैं उनकी दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं भीष्म सिंह जो नाम है उनका, उनसे बात हुई है। उन्होंने 2.5 किलोमीटर की परमिशन, ये यात्रा की परमिशन दी है विश्व हिंदू परिषद को। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद हैं और कितनी भारी संख्या में कितनी रसीला पेंट वाले चौराहे पे जाएगी और उसके आगे राइट टर्न लेकर आलमबाग रोड ऑर्गेनाइजर बिल्कुल कोऑपरेट कर रहा है। सर इंतजाम की बात की जाए तो पुलिस का तमाम पुलिस हमारे पास, और इन्होंने बड़ा शांतिपूर्वक निकालने का दिया है। बहुत ही ये अपनी जो हनुमान जयंती है बड़ा पूजा मनाया जाता है। सर ये लगभग ये यात्रा ये कितने किलोमीटर की यात्रा हो जाएगी? जैसे अभी 12 किलोमीटर से लगभग थोड़ी ज्यादा है, 2 किलोमीटर तक की यात्रा हो जाएगी। अभी कहाँ तक परमिशन अलाउ की गई है? साईं मंदिर है, आलमबाग रोड, आलमबाग साईं मंदिर तक ये परमिशन अलाउ की गई है। हमारे साथ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के भीष्म सिंह डीसीपी साहब है। इन्होंने बताया है कि जो विश्व हिंदू परिषद की यात्रा जो है ये लगभग 2 किलोमीटर की इनको परमिशन दे दी गई है। और जो यात्रा है आप देख सकते हैं बगल में ही हमारे महेंद्र पार्क थाना है, ये इस थाने से शुरू होकर आगे शाह आलम बांध तक जाके ये समापन किया जाएगा इस यात्रा का। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि जो ये यात्रा रही कैसी रही, उनका एक्सपीरियंस कैसा था। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शिव। आज की जो यात्रा थी विश्व हिंदू परिषद की 2 से 2.5 किलोमीटर की जो परमिशन मिली, आपके हिसाब से यात्रा कैसी रही है? देखिए अभी 2-2.5 किलोमीटर की हुई है, यकीनन मुझे लगता है कि थोड़ी और बढ़ेगी, और अगर बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ तो अच्छा होगा। जो यात्रा अधूरी थी क्या वो पूरी हुई? नहीं, जो अधूरी थी पूरी नहीं हुई।